दोस्तों स्क्रीन पर इस वक्त आप लोगों को ये जो लेडी नजर आ रही हैं, इनका नाम है रूमी अल कहतानी और ये सऊदी अरबिया की काफ़ी मशहूर मॉडल हैं। आजकल कुछ ज़्यादा ही खबरों में छाई हुई हैं। क्योंकि जाहिर है ये बहुत जल्द ही वो काम करने जा रही हैं कि जो इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ है। होना तो दूर की बात, बल्कि किसी इंसान ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले दौर में ऐसा भी हो सकता है। दरअसल ये दुनिया के मशहूर ब्यूटी कंपटीशन के जिसको हम लोग मिस यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, उसके 2024 के सीजन में सऊदी अरबिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने जा रही हैं और ऐसा करने वाली ये सऊदी अरबिया की पहली कैंडिडेट बनेंगी, क्योंकि सऊदी अरबिया ने तो पहले कभी भी मिस यूनिवर्स वगैरह में हिस्सा लिया ही नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लेना तो दूर, बल्कि शायद किसी इंसान ने आज से कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं था कि सऊदी अरबिया कभी ऐसा करेगा भी। उसके पीछे वजह यही है कि क्योंकि सऊदी अरबिया में ये जितने भी बदलाव आए हैं, ये सब पिछले 2 से 3 साल के अंदर ही देखे गए हैं। सऊदी अरबिया की इस मशहूर मॉडल या फिर सऊदी अरबिया के इस बड़े फैसले के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करें, उससे पहले हम शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि आखिर ये मिस यूनिवर्स है क्या कि जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल दोस्तों ये एक ब्यूटी कंपटीशन है, यानी कि खूबसूरती का मुकाबला है जो हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके ऑर्गेनाइजर्स यानी कि इसको जो मैनेज करते हैं वो हैं अमेरिका और थाईलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मिस यूनिवर्स। हर साल ही इस मुकाबले के लिए दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से बहुत सारी मॉडल्स की तरफ से इसमें अप्लाई किया जाता है और फिर इसमें पार्टिसिपेट भी किया जाता है। मगर अगर कोई भी मॉडल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है तो यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। मिसाल के तौर पर उस लड़की की उम्र 18 से 27 के बीच में ही होना चाहिए, यानी ना तो 18 से कम और न ही 27 से ऊपर। इसके अलावा उस मॉडल ने ना तो कभी शादी की हो यानी कि वो कुंवारी हो और न ही कभी भी उसने एक बच्चे को जन्म दिया हो। मुकाबला चलता है और आखिर में जजेस की तरफ से एक मॉडल को ही चुना जाता है और फिर उसको ही उस साल के मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया जाता है। भारत देश से भी अलग अलग वक्तों पर 3 मॉडल या फिर ये कहिए कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ये खिताब जीत चुकी हैं, जिसमें सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज कौर संधू का नाम शामिल है। बात करें मिडिल ईस्ट की तो लेबनान और बहरीन जैसे सऊदी अरबिया के पड़ोसी देश ऑलरेडी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जबकि अब सऊदी अरबिया का नाम जुड़ ही जाएगा जब 2014 के सीजन में रूमी अल कहतानी सऊदी अरबिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगी। मगर दोस्तों यहाँ पर देखने वाली चीज ये भी होगी कि आने वाले इस सीजन में सऊदी अरबिया अपने फ्लैग यानी कि झंडे को किस तरह से मैनेज करेगा, क्योंकि आप में से जितने भी लोगों ने ऑलरेडी मिस यूनिवर्स या इस तरह के जितने भी और फंक्शन होते हैं, अब वो चाहे मिस वर्ल्ड हो, मिस अर्थ हो, उन सब में ये देखा ही होगा कि जब मॉडल पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, वॉक कर रही होती हैं, तो उनकी ड्रेसेस किस तरह की होती हैं। कभी कुछ शॉर्ट तो कभी स्विम सूट और कभी कभी बिकनी वगैरह। और जाहिर है इस तरह की ड्रेसेस के साथ जब ये सारी मॉडल वॉक कर रही होती हैं, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, तो उनकी बॉडी पर अपने देश का झंडा या फिर वो पट्टी जरूर मौजूद होती है कि जिन पर उनके देश का झंडा बना हुआ होता है। अब वर्थ नोटिसिंग बात ये है कि ये जो सऊदी अरबिया का झंडा है, ये सिर्फ एक देश या फिर एक किंगडम का ही झंडा नहीं है, बल्कि ये तो कम्प्लीटली एक रिलीजन यानी कि इस्लाम से एसोसिएटेड है, क्योंकि इसके ऊपर कलमा वगैरह लिखा हुआ है जो सिर्फ एक रिलीजन का सिंबल नहीं बल्कि सिंबल से भी कहीं ज्यादा बढ़कर चीज है। तो अगर सऊदी के इस झंडे के साथ सऊदी अरबिया की ये मॉडल बिल्कुल उसी अंदाज में उसी तरीके से पार्टिसिपेट करती हैं कि जैसे बाकी दुनिया की मॉडल्स को भी आमतौर पर देखा जाता है, तो फिर इस मुद्दे पर दुनिया भर के अंदर विवाद होगा ही होगा। बाकी शायद इस मैटर पर तो सऊदी अरबिया के वो सारे लोग भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बाकी सारे रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं। वैसे यहाँ पर ये बात भी बताता चलूं कि ये मिस यूनिवर्स हमारी इस दुनिया में हमेशा से ही विवादों में रहा है। इसके ऊपर हमेशा से ही ये इल्जाम लगते आए हैं कि ये अपने बिजनेस की खातिर यानी कि पैसा बनाने की खातिर औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है। आसान भाषा में कहूँ तो ये औरतों को एक सामान की तरह यानी कि खिलौने की तरह दिखाता है। इस इल्जाम के पीछे वजह यही है कि क्योंकि मिस यूनिवर्स के जो जज होते हैं
वो एक लड़की को, वो एक मॉडल को जिन जिन चीज़ों को देखकर चुनते हैं यानी कि विजेता बनाते हैं, उन सारी चीज़ों में से अगर पर्सनैलिटी इंटरव्यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी ही चीज़ें मॉडल के लुक या फिर ख़ास तौर से उसकी बॉडी वगैरह से ही जुड़ी हुई होती हैं। और शायद यही वजह है कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाली ज़्यादातर मॉडल्स इसको जीतने की खातिर हद से ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद करती हैं या फिर उनको पहनना ही पड़ती है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मेनली मैं न्यूज़ वगैरह कवर करता हूँ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।